प्रेज़ द लॉर्ड। अज़ीज़ों, आत्मिक परिपक्वता की हमारी यात्रा के दौरान हमें परमेश्वर के समय और उसके तरीकों पर भरोसा करने की आवश्यकता होगी। शायद वह नहीं होगा जो हमने चुना होगा। अब से कई साल बाद जब आप अपने जीवन पर वापस नज़र मारते हैं तो आपको पता चलता है कि वे सही थे। मसीह की छवि में परिवर्तन होने के नाते सबसे बड़ा परिवर्तन है और ये हमारे जीवनों में कई मौसमों से परे चला जाता है, लेकिन मौसमों में से प्रत्येक अपने अपने समय में वास्तव में सुंदर है। परमेश्वर के पास एक कार्य है जो विशेष रूप से हम में से प्रत्येक के लिए बनाया गया है। तो हर मौसम का आनंद लें, परमेश्वर का आनंद लें और यात्रा करते समय अपने आप का भी आनंद लें। जैसा कि मैंने वर्षों से परमेश्वर में किए गए अद्भुत परिवर्तनों पर विचार किया है, मुझे एहसास हुआ कि प्रत्येक ये चाहता है कि मैं चीज़ों को अलग तरीके से करना सीखूं या पहले की तुलना में अलग तरीक़ों से परिस्थितियों में जवाब देना सीखूं। जितना ज़्यादा मैंने परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा उतना ये आसान बन गया। पर निश्चित यह एक ही रात में सब नहीं बदला गया। मैंने सीखा था कि शांति का आनंद लेने के लिए मुझे हमेशा लोगों और चीज़ों के साथ अनुकूलित रहने की अपेक्षा रखने की बजाय लोगों और चीज़ों के साथ खुद को अनुकूलित करना था। यदि हम देखें रोमियो 12 बाब और उसकी 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, आपस में एक सामान रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। मेरे लिए ये महसूस करने में कुछ साल लगे कि पूरी तरीके से अपनी इच्छा पूरी करने से वास्तव में दीनता में रहना बेहतर है। दीनता हमारे पास सबसे मूल्यवान चीज़ों में से एक है और हमें इसे आत्मिक महत्व देने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए। क्या आप इसे पाने के लिए जो भी बदलाव करना चाहते हैं उसे बताने के लिए पर्याप्त शांति चाहते हैं? सीखने की प्रक्रिया कभी ख़त्म नहीं होती। हम कई क्षेत्रों में पूरे जीवन सीखना जारी रखते हैं और परमेश्वर के तरीकों का पालन करना सीखना अलग नहीं है। मैं अभी भी उसके साथ अपने रिश्तों के बारे में सीख रहा हूँ और मुझे यकीन है कि आप भी सीख रहे हैं। एक बात जब हम तय करते हैं कि हम बदलना चाहते हैं और हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने देने के लिए तैयार हैं, तो एक महत्वपूर्ण सबक है कि हम सभी को सीखना चाहिए। हम खुद को अपने आप से नहीं बदल सकते हैं और सच्चे परिवर्तन के लिए परमेश्वर में भरोसा करने की आवश्यकता है कि वे हमारे अंदर काम करें जो करने की ज़रूरत है। हम में से अधिकांश संघर्ष करते हैं और निराश होते हैं क्योंकि हम बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल होते हैं। हम थोड़ी प्रगति करते हैं और फिर ऐसा लगता है कि हम पुरानी आदतों में वापस चले गए हैं। इसलिए हम कड़ी मेहनत करने का फैसला करते हैं या हम बदलने के लिए नई योजनाएं और सूत्र विकसित करते हैं, लेकिन हम तब भी सफल नहीं होते हैं। अगर हम बदलना चाहते हैं और हम बदलने की कोशिश करते हैं तो हम क्यों नहीं बदल सकते? हम ऐसा कुछ क्यों नहीं छोड़ सकते जिसे हम नहीं करना चाहते हैं? उदाहरण के लिए, अगर मुझे पता है कि मैं बिना सोचे बोलता हूँ और ये मेरे रिश्तों में समस्या पैदा कर रहा है तो मैं उस लक्षण को बदलना चाहता हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? जवाब सरल है, हम परमेश्वर के बिना सफल नहीं हो सकते। वे चाहता है कि जो कुछ भी हम करते हैं उसमें उससे मदद मांगें और सहायता प्राप्त करें। केवल परमेश्वर ही हमें वास्तव में बदल सकता है क्योंकि ये एक अंदरूनी काम है, ये एक भीतरी काम है। अगर हम चुप रहने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं और गलत चीज़ों को कहकर तर्क नहीं देते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए सफल हो सकते हैं, लेकिन एक अनजान क्षण में समस्या फिर से दिखाई देगी। लेकिन अगर हम अपने सभी संचारों में हमारी मदद करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा सीखते हैं तो हम पाएंगे कि वे हमें थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है। एक दिन हम महसूस करते हैं कि पुरानी समस्या नहीं है और हम परमेश्वर को छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम जानते हैं कि उसने ऐसा किया है।
केवल मसीह में रहने वाले लोग ही सही परिवर्तन का अनुभव करेंगे। यूहन्ना 15 बाब उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हूँ, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये मानव प्रकृति है कि हम अपने आप से चीज़ों को करना चाहते हैं ताकि हम खुद पर गर्व कर सकें, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम सभी चीज़ों में उस पर भरोसा करें, फिर उसने जो कुछ किया उसके लिए धन्यवाद दें। क्या आपने साथ संघर्ष कर रहे हैं? क्या आप अपने बारे में चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? जिन चीज़ों को आप पसंद नहीं करते या जो चीज़ें आप जानते हैं वे परमेश्वर की इच्छा के साथ सहमति में नहीं हैं, शायद आप चिंता करते हैं और आप चिंता करने की कोशिश नहीं भी कर रहे, या शायद आप किसी से नाराज़ हैं और आप उसे माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। 1000 अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक बात जो हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि हम केवल कोशिश करके नहीं बदल सकते हैं, हमें परमेश्वर की मदद चाहिए। शुक्र है हम प्रार्थना कर सकते हैं और उसमें अपना विश्वास और आत्मविश्वास रख सकते हैं कि जो वह आवश्यक समझता है वो करेगा। कोई भी प्रयास जो हम करते हैं वो उस पर भरोसा करके करना है, उससे अलग होकर नहीं। यह आसान नहीं लगता, लेकिन यह सीखने के लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है, क्योंकि मानव देह बहुत स्वतंत्र है। यदि हम कभी भी वास्तविक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह पर निर्भर होना होगा, उस पर भरोसा रखना होगा। प्रेरित पौलुस रोमियो 7 बाब उसकी 15 से 25 आयत में हमारे साथ साझा करता है कि उसने कोशिश की और असफल रहा, तब तक कि वे नहीं जानता था कि केवल परमेश्वर ही उससे बचा सकता है और वह मसीह के माध्यम से ऐसा करेगा। ऐसा लगता है कि पौलुस खुद के साथ संघर्ष कर रहा था, क्योंकि उसने सही करने की कोशिश की और लगातार असफल रहा। उसने कहा, यदि हम देखें रोमियो 7 बाब उसकी 24 से 25 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। मुझे इन पदों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा और चिन्हों से स्पष्ट लगता है कि पौलुस ने काफ़ी दृढ़तापूर्व और यकीन के साथ कहा है कि उसे अत्यंत सही जवाब मिल गया था। केवल परमेश्वर ही कर सकते थे जो उसके लिए किया जाना आवश्यक था, और केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं जो हमारे साथ किया जाना आवश्यक है। यदि आप बदलना चाहते हैं तो परमेश्वर उसे देखता है और वो प्रसन्न होता है। अब अगला कदम है उस पर उन चीज़ों के लिए जिन्हें करने की ज़रूरत है और उसको बदलने के लिए आवश्यक ताकत देने के लिए भरोसा करना। अक्सर जब हम बदलना चाहते हैं और हम बदलने की कोशिश करते हैं तो हम परमेश्वर को पूरी प्रक्रिया से पूरी तरीके से बाहर हो जाते हैं। ये काम नहीं करेगा। इसने प्रेरित पौलुस के लिए काम नहीं किया था और ये हमारे लिए काम नहीं करेगा। इसकी निचली पंक्ति ये है कि हमें अपने आप को ऐसा करने की कोशिश करने के बजाय परमेश्वर में भरोसा करना चाहिए। याकूब 4 बाब और उसकी 6 आयत में कहता है कि परमेश्वर हमें और भी अनुग्रह देता है, पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पाप की अवहेलना करने के लिए और आज्ञाकारी जीवन जीने के लिए, जो हमारे विश्वास और हमारे उद्धार के प्रति कृतज्ञ दोनों दर्शाता है। अनुग्रह परमेश्वर की अति कृपा और सक्षम शक्ति है, और हमारे जीवन में अनुग्रह के निरंतर प्रभाव के बिना हम निराश हो जाते हैं और जीर्ण हो जाते हैं। मुझे याद है कि जब मैंने ये सच्चाई खोज ली तो मैं कितना उत्साहित था। मैंने वह व्यक्ति बनने के लिए बहुत मेहनत और कोशिश की थी जो मैंने सोचा था, जो परमेश्वर मुझे बनाना चाहता था, लेकिन मैं लगातार असफल रहा और उलझन और निराशा में था। लेकिन फिर मुझे अपना संकल्प जो था फिर से मिला और कोशिश की
थोड़ी देर और विफल रहा, लेकिन जब मैंने अंततः सीखा कि परमेश्वर की कृपा मेरी योजनाओं में वो घटक थी जो गायब थी, और मैंने उससे मुझे बदलने के लिए भरोसा करना शुरू किया, तो मैंने अपने जीवन में जीत हासिल की। लेकिन हम अपने जीवन में परमेश्वर की उसकी कृपा को मांगना चाहिए, हमें मांगना चाहिए परमेश्वर की कृपा को। याकूब 4 बाब और उसकी दूसरी आयत में कहता है कि उसके पास नहीं, क्योंकि आप नहीं मांगते परमेश्वर से। यानी कि हम मांगते नहीं हैं परमेश्वर से, खुद ही करने की चेष्टा हम अपने जीवन के अंदर करते हैं। ये कितना आसान है मांगना। मांगो और प्राप्त करो ताकि आपका आनंद पूरा हो सके। जब मैंने बदलने के लिए संघर्ष कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं मांग नहीं रहा था, मैं भरोसा नहीं कर रहा था। परमेश्वर में भरोसा करना आम तौर पर हमारी सभी विफलताओं में अनुपस्थित घटक है। अगर हम अपने सभी शारीरिक प्रयासों के बदले परमेश्वर में अधिक भरोसा करने की कोशिश करें तो हम परिणामों पर चिकित होंगे। यदि हम देखें 2 कुरिन्थियों 3 बाब और उसके 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब हम सबके उंगड़े चेहरों से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हमारी भूमिका परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करना और भरोसा करना है कि इसमें हमें बदलने की शक्ति है। वचन को अपने दिल में दवा की तरह लें और इसे अपना काम करने के लिए भरोसा करें इस पर। याकूब 1 बाब और उसकी 21वीं आयत में कहा है कि परमेश्वर के वचन में हमारी आत्माओं को बचाने की शक्ति है। परमेश्वर के वचन में भरोसा करना उसमें भरोसा करने के बराबर है। दैनिक धार्मिकता दायित्वों को पूरा करने के लिए केवल शब्दों को ना पढ़ें, इसके बजाय इसे आदर पूर्वक देखें, समझें कि ये शक्ति से भरा है, इसे प्राप्त करें जैसा ये आपका दैनिक भोजन है, क्योंकि ये वो भोजन है जिसे हमें अपनी आत्मिक शक्ति के लिए लिया जाता है। यह ज़रूरी है। इसमें भरोसा करें कि ये आपके अंदर वो काम करेगा जो करे जाने की आवश्यकता है। जैसा कि हम एक पर्ची पर लिखी दवा में भरोसा करते हैं। जब डॉक्टर एक पर्ची पर लिख देता है तो हम उस पर्ची पे बड़ा भरोसा करते हैं, उसकी दवाओं पर बड़ा भरोसा करते हैं कि वे हमारे शरीर को ठीक करेंगी। हम परमेश्वर के वचन में भरोसा कर सकते हैं जो हमारी आत्माओं को ठीक करने की सामर्थ्य रखती है। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि अभी जो आप सुन रहे हैं उसे प्रार्थनाओं में बदलने पर विचार करें। मिसाल के तौर पर जैसे जैसे आप दूसरे से प्यार करने के महत्व के बारे में निर्देश पढ़ते हैं, ना केवल पढ़िए बल्कि दूसरों से प्यार करने में आपकी मदद करने के लिए परमेश्वर से कहें। जैसा कि आप अपने दुश्मनों को क्षमा करने के महत्व के बारे में पढ़ते हैं, इसे एक प्रार्थना में बदल दें। परमेश्वर से हमें क्षमा करने और करुणा में उद्धार होने में आपकी मदद करने के लिए कहें। ऐसा करके हम वचन के शब्द नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर से यह कहें कि वो इसे एक वास्तविकता बना दें। हमेशा याद रखें, सबसे शक्तिशाली चीज़ जो हम कर सकते हैं भरोसा करना और परमेश्वर पर भरोसा रखना है। मुझे लगता है कि मनुष्य के लिए दुनिया में सबसे आसान चीज़ों में से एक दूसरे के अंदर गलती ढूंढना है, लेकिन ये सबसे दुखद भी है और हम सभी में कमियां हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि अन्य लोगों को बदलने के हमारे प्रयास में हम उन चीज़ों के लिए अंधे हो जाते जो हमारे अंदर हैं और जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। केवल परमेश्वर ही लोगों को वास्तव में बदल सकता है और प्रभावी रूप से भी बदल सकता है, क्योंकि परिवर्तन ऐसा कुछ है जो अंदर से बाहर की ओर किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के व्यवहार को वास्तव में बदलने के लिए हृदय को बदलना चाहिए और केवल परमेश्वर हमें एक नया दिल दे सकता है। यदि हम देखें हिजकेल नबी की पुस्तक 36 बाब और उसकी 26वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का
हृदय दूंगा। इसका मूल रूप से अर्थ है कि परमेश्वर हमें अपना दिल और आत्मा देगा और हमारे अंदर से कठिन और कठोर दिल को ले लेगा और उसे उस दिल से बदल देगा जो उसकी इच्छा और स्पर्श के प्रति संवेदनशील है। इस परिवर्तन के बिना लोगों को वास्तव में एक दूसरे से प्यार करने और शांति से मिलकर रहने की बहुत उम्मीद नहीं है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आप बदलते देखना चाहते हैं। यह एक पति या पत्नी, बच्चे, माता पिता, रिश्तेदार, मित्र या सहकर्मी भी हो सकते हैं। जब तक वे बदलना नहीं चाहते तब तक लोग नहीं बदलेंगे। इसलिए पहला कदम उनके लिए प्रार्थना करना है और परमेश्वर से उनसे उनके व्यवहार और बदलने की इच्छा के बारे में सच्चाई का सामना करने की इच्छा देने के लिए कहना है। एकमात्र चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि उनके लिए एक अच्छा उदाहरण बने और उन लोगों के अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करें बजाय उनके उन लक्षणों पर जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें हम जानते हैं कि वे पाप है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचनों में स्पष्ट है। लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें हम लोगों के बारे में पसंद नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि हम उन्हें पसंद नहीं करते हैं। जब लोग हमारे जैसे नहीं होते हैं या हमारे विचारों से भिन्न होते हैं तो उनमें गलती मिलना आसान होता है, लेकिन हमारे दायरे को विस्तृत करना बुद्धिमानी है और यह सीखना कि प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य है। यदि हम केवल इसकी तलाश करेंगे तो हमारे जीवनों में सबसे बड़ा संघर्ष आमतौर पर उन लोगों के साथ होता है और जिन चीज़ों के साथ जो हमें उनके बारे में पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि वे हमारे लाभ के लिए बदल जाएं, लेकिन हम शायद ही कभी इस बात पर विचार करते हैं कि इस तरह का रवैया सचमुच स्वार्थी है। हम मानते हैं कि चीज़ें होने और करने के हमारे तरीके सही हैं और दुनिया के अन्य सभी लोगों को वो बातों को हमारे तरीके से करनी चाहिए। ये वो रवैया है जो अधिकांश तलाक के लिए और परिवार और जीवन में अन्य रिश्तों की विफलता का कारण बनता है। नम्रता की ओर हमारा पहला कदम यह महसूस करना होना चाहिए कि हम जिन लोगों को आंकते हैं उनके मुकाबले हमारे भीतर शायद अधिक गलतियां हैं। हालांकि हम अपने दोषों को नहीं देखते हैं, अधिकांश रूप से इसलिए क्योंकि हम उन दोषों में बहुत व्यस्त हैं जो हमें लगता है कि हमने दूसरों में देखा है। हम अपने लिए बहाने बनाते हैं जब हमारा व्यवहार उनसे कम होता है। यदि हम देखें याकूब 2 बाब और उसकी 13वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। मुझे संदेह है कि हम में से कोई भी दूसरों को बहुत दया नहीं दिखा सकता है जब तक कि हम वास्तव में अपने खुद के दोषों को, कमजोरियों और गलतियों को गहराई से महसूस नहीं करते हैं। जब हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमें कितनी दया देता है तो ये हमें दूसरों के प्रति दया करने में उद्धार बनाता है। यहाँ एक राजा के बारे में एक प्यारी सी कहानी है जो दया नहीं समझ पाया और एक मालिक समझ पाया। एक राजा के पास एक बड़ा बाग था। उस बाग में विभिन्न प्रकार के फलों के पेड़ लगाए गए थे। उन्होंने फलों के पेड़ों की देखभाल करने के लिए एक कुशल माली को नियुक्त किया। प्रत्येक दिन माली विभिन्न पेड़ों से पके हुए और रसदार फल उठाता और उन्हें टोकरी में इकट्ठा करता। हर सुबह जब शाही अदालत लगी होती तो माली राजा को फल देता। एक दिन माली ने कुछ चेरी एकत्रित की और उन्हें राजा के पास ले गया। राजा एक बहुत बुरे मूड में था क्योंकि वो एक ऐसे केस में उलझा हुआ था। राजा का मूड बहुत खराब था। जब उसने खाने के लिए चेरी को चुना तो ये खट्टी थी, तो उसने माली पर अपना गुस्सा निकाल दिया। क्रोध में उसने एक चेरी माली के मुंह पर फेंक दी। वो उसके मुंह पर लगी, माथे पे लगी, लेकिन माली ने कहा कि परमेश्वर दयालु है। राजा ने पूछा, आप
आपको दुखी होना और नाराज होना चाहिए था, लेकिन आप कहते हैं कि परमेश्वर दयालु है, क्यों? माली ने कहा, माँ महीम, मैं आज आपके लिए अनानास लाने जा रहा था, लेकिन मैंने अपना मन बदल दिया। यदि आपने मुझ पर अनानास फेंका होता तो मुझे बुरी तरीके से चोट लगी होती। परमेश्वर मेरे मन को बदलने के लिए दयालु थे। जब चीज़ें अनुचित लगती थी तब भी माली ने परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा था। चीज़ें हमेशा बद से बदतर हो सकती हैं और यदि परमेश्वर की दया नहीं है तो वे होंगी। हम सबको परमेश्वर की मदद की आवश्यकता है, मुझे भी और आपको भी। कभी विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में चल रही होती हैं तो हमें खुदा का तब भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, परमेश्वर का शुक्र करना चाहिए। हो सकता है कि उसी के अंदर कुछ ना कुछ भलाई छुपी हो। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को एक दयालु, एक विश्वासी जीवन दिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, हम अपने जीवन के माध्यम से खुदावन तुझको आदर और महिमा देने पाए। हम हर समय खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करने पाए, चाहे हमारे जीवनों में परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो। प्रभु जी, हमारे को खुदावन तू बदलने की सामर्थ्य प्रदान कर। प्रभु जी, हमारे को खुदावन तू अगुवाई से परिपूर्ण कर। परमेश्वर, अपनी हमको लेके चल परमेश्वर, जिस रास्ते पर लेके जाना है। परमेश्वर, हमारे हृदय में से, हमारे मनों में से परमेश्वर उस हृदय को बाहर कर जो मांस का है। परमेश्वर, हमारे को परमेश्वर अपना वो हृदय दे दो परमेश्वर, जो खुदावन परमेश्वर तेरी ओर से जो हमको हृदय दिया जाता है, मांस और लहू का। परमेश्वर, जिसमें नम्रता हो, जिसमें दीनता हो, जिसमें हलीमियत हो। परमेश्वर, ताकि खुदावन हम प्रभु जी नम्र बन सके। उन चीज़ों को जो हमारे जीवन में हो रही है, हम उन चीज़ों को सीख सके। परमेश्वर, हम जानते हैं कि दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं बदल सकती है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि बदलने वाला तू स्वयं परमेश्वर है। तुझसे दुआ करते हैं कि हम सबों के जीवनों को बदल दे। परमेश्वर, हमारे जीवनों में परिवर्तन लेकर आ। परमेश्वर, जितने लोगों ने खुदा परमेश्वर ये आज का वचन सुना है, परमेश्वर, इनके हृदय को पत्थर का हृदय मत रहने दे। इनके हृदय को मांस के हृदय में परिवर्तित कर दे। परमेश्वर, इनके परिवारों पे, इनके जीवनों पे, इनके घरों पे खुदा तेरी आशीष। यीशु मसीह के नाम से आमीन।